Hello and welcome to this amazing YouTube channel JEFY Javits English for You। महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th मार्च 2023 के एग्जाम्स को लेकर के ये वीडियो है। सब्जेक्ट इंग्लिश की हम लोग बात कर रहे हैं। 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का है उसको लेकर के ये वीडियो है। आपको पता है कि 6 मार्च 2023 को महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हुआ था। ओके, इस वीडियो में हम लोग फुल क्वेश्चन पेपर को समझेंगे, फुल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम 80 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और मैं आप लोगों को पूरे पेपर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगा। यानी वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि 80 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनके 80 मार्क्स के आंसर्स कैसे लिखने हैं, और इन सब के अलावा मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगा। फ्यूचर में आप लोगों के जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग 10th एग्जाम्स को पास करने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तब ये पूरी टोटल वीडियो आपके काम की है। लेकिन अगर आप लोग 11th या 12th के स्टूडेंट्स भी हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। आप महाराष्ट्र बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड के स्टूडेंट भी हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे अनसीन पैसेज, यहाँ पर मैंने उसे सॉल्व करने की ट्रिक बताया हूँ। ग्रामर है, राइटिंग स्किल्स है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 11th या 12th से रिलेटेड हैं, जो दूसरे बोर्ड्स से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन पेपर की यहाँ पर मैं आप लोगों को PDF की लिंक दे दूंगा, शेयर कर लूँगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश का 80 मार्क्स का वो पेपर जो 6 मार्च 2023 को महाराष्ट्र बोर्ड ने लिया था। ओके, कम ऑन, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अब यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं ये पेपर 6 मार्च 2023 को हुआ था। टोटल पेजेस 19 हैं। 3 आवर्स का इसे टाइम दिया गया था और ये 80 मार्क्स के लिए हुआ था, क्योंकि 20 मार्क्स के लिए ऑलरेडी महाराष्ट्र बोर्ड ने ओरल एग्जाम्स ले रखे थे। आप लोग सामने देख सकते हैं एक्टिविटी शीट। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम इन करते हैं, बड़ा करते हैं। अब यहाँ पर जो सेक्शन फर्स्ट है लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स के लिए है, तो उसके क्वेश्चन 1 का ए है, डू एज डायरेक्टेड, जैसे कहा गया है वैसे करो, अटेम्प्ट एनी 4, कोई 4 यहाँ पर करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8 मार्क्स के लिए है ये। 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। नीचे आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है कि उनके कुछ लेटर्स मिसिंग है, जैसे PE-PLE। अब क्या बनेगा ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाए, फोकस किए, तो यहाँ पर ओ वर्ड आएगा, है ना, PEO-PLE, ये हो जाएगा पीपल। MAT-H, यहाँ पर हम लोग C रख सकते हैं। C रखने के बाद ये हो जाएगा मैच, HOU-E। आप लोग बताओ क्या बनेगा। सिंपल से ये बन जाएगा हाउस, हाउस यानी घर। और लास्ट वाला AD, यहाँ पर अगर हम लोग U रखते हैं तो ये हो जाएगा एडल्ट। इस तरह से एग्जाम्स में आप लोगों को लिखना होगा। ओके, इसके बाद जो 2 है वो है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नीचे 4 वर्ड्स दिए हुए हैं फर्स्ट में, इन चारों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। हमने सबसे पहले डिस्कस को रखा क्योंकि D सबसे पहले आता है। उसके बाद हम लोगों ने लीडर को लिया, उसके बाद प्रेजेंट, और उसके बाद हमने सर्वाइव इस वर्ड को रखा, है ना, D, उसके बाद L, नेक्स्ट है P और फिर S। आगे सेकंड पे जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि L सारे वर्ड्स L से स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले वर्ड पे फोकस करते हैं। जैसे L के बाद I आया है, L के बाद O, L के बाद U, L के बाद A, तो हम लार्ज को पहले रखते हैं, फिर लाइट, फिर लॉयल और फिर लक, क्योंकि A उसके बाद I आएगा, उसके बाद O और U ABCD में सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, थर्ड वाला अगर आप लोग देखो तो पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंक्चुएशन में आप लोगों को क्या करना होता है एक्चुअली, जहां पर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या डैश ज़रूरी है वहां पर देना होता है। यहाँ पर लिखा है वेल आई विश यू लक सेड सीताराम। यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसने कैपिटल होना चाहिए। आई हमेशा कैपिटल होगा। सेंटेंस में फुल स्टॉप कहीं नहीं है, डबल इन्वर्टेड कॉमास कहीं नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कैसे होगा, हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास से स्टार्ट करते हैं। वेल कॉमा आई विश यू लक, फिर कॉमा देकर के डबल इन्वर्टेड कॉमास लिखोगे आप। सेड सीताराम, सीताराम का एस कैपिटल होगा। क्यों होगा, क्योंकि नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ओके, अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एंड में फुल स्टॉप देते हैं। सेकंड भी ऐसे ही होगा, वॉट्स का W कैपिटल होना चाहिए, और जो वॉट्स है एक्चुअली ये वॉट और इस से मिलकर के बना होता है, तो इसमें एपस्ट्रॉफी देते हैं हम लोग। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन,
ये तो एक तरह का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के एंड में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। मैं बताता हूँ आंसर कैसे बनेगा। आंसर होना चाहिए डबल इन्वर्टेड कॉमास, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, आस्क्ड द टीचर। ठीक है, आस्क्ड द टीचर के बाद फुल स्टॉप आएगा, लेकिन व्हाट्स योर नेम लिटिल वन इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन था 4, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच। यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स बनाने थे। कितने वर्ड्स? 4 वर्ड, लेकिन उनकी स्पेशलिटी ये होना चाहिए कि हर वर्ड कम से कम 3 लेटर से बना हो। ठीक है, 3 लेटर से मिलकर के बना हो। यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड बेंच मार्क, तो हम लोग पहले बेंच लेते हैं तो एक वर्ड बन गया, मार्क लेते हैं तो दूसरा वर्ड बन गया। अब यहाँ से ई लो, ये वाला ए और ये वाला आर, ई ए आर तो ईयर बन गया, और पहला बी लो ए आर के तो बार्क बन गया, है ना। इन्होंने हमें बताया था कि 3 लेटर्स से बनना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 3 लेटर्स होना चाहिए। तो इनमें चारों में कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें 1 या 2 लेटर्स आते हों, सब में कम से कम 3 लेटर्स हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं, नंबर 5 है। थोड़ा सा हमारे पढ़ने के लिए हम लोग इसे जूम इन करते हैं। राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल, 2 मार्क्स के लिए है और यहाँ पर आपको एक्टिविटी करना है। स्कूल, स्कूल कैसी होती है? फेमस होती है, मशहूर होती है। तो ऐसे ही रिलेटेड 4 वर्ड्स आपको लिखने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। कैसी हो सकती है स्कूल? इसका हमने सिस्टमेटिक आंसर लिखा है। लार्ज हो सकती है, बड़ी, अमेजिंग होती है, कॉस्टली होती है, महंगी, और स्कूल कैसी हो सकती है? ब्यूटीफुल हो सकती है। इस तरह से यहाँ पर 4 एडजेक्टिव्स आप लोगों ने लिखने थे। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। यहाँ पर वर्ब्स की वर्ड चेन आपको कंप्लीट करना है। एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। आप लोगों को यहाँ पर 4 वर्ड्स लिखना है, 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन ये वर्ड्स कैसे होना चाहिए? जैसे थिंक के पर एंड हो रहा है तो ये वाला के से स्टार्ट हो, फिर ये वाला जिस लेटर पर एंड होगा ये उससे स्टार्ट हो, ये वाला जिस पर एंड होगा ये वाला उससे स्टार्ट हो, और ये वाला जिस पर एंड होगा ये वाला उससे स्टार्ट हो। इसे कहते हैं वर्ड चेन, यानी पिछला लेटर जिस वर्ड पर एंड होता हो अगला वाला उस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और ख़ास बात क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ब्स होने चाहिए। ठीक है, थिंक यानी सोचना, कैसे क्या आएगा? हम लोग इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, कीप यानी रखना, फिर पी से हमने स्टार्ट किया पोर यानी उंडेलना, डालना, आर से स्टार्ट किया रिंग यानी बजाना, और फिर हम लोगों ने जी से स्टार्ट किया गिव यानी देना। ये वर्ड चेन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद बी था, क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी है, डू एज डायरेक्टेड, जैसे कहा गया है वैसे करो। 1 है अटेम्प्ट एनी वन, आपको कोई एक करना है, ए करना है या बी करना है। ये देखो यहाँ पर और देख सकते हो आप, ए या बी, इनमें से कोई एक करना है। ए है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू लुक आफ्टर। आप लोगों को ये वाला जो फ्रेज है टू लुक आफ्टर, इसको यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। पहले हम मीनिंग देखते हैं, टू लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। ठीक है, तो कैसे सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग? उसका आंसर होगा आई वॉन्ट टू लुक आफ्टर माई पेरेंट्स। एक बढ़िया सा यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाता है। ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर और है, कोई एक करना था। अब हम 2 पर आते हैं, अटेम्प्ट एनी वन, ए करते हैं या बी करते हैं? चलो ए के साथ जाते हैं। एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स, जैसे करेज है और वंडर है, या तो इनके पहले कुछ लगाकर वर्ड बनाना है या इनके बाद कुछ लगा करके वर्ड बनाना है। ओके, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, करेज के पहले डिस लगा दिए तो डिसकरेज यानी किसी की हिम्मत तोड़ना। ओके, और वंडर के आगे हम लोग फुल लगा सकते हैं, वंडरफुल यानी काफ़ी अच्छा। अब भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा था अटेम्प्ट एनी वन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। हमको पता है हमारे क्वेश्चन पेपर में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हमने 1 से 7 तक के यहाँ पर लिखा और 1 को हमने टिक किया कि ए और बी, हमने इसका दोनों भी अटेम्प्ट कर लिया है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम्स में डियर स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिस्टमैटिकली पेपर को सॉल्व करो, क्वेश्चन 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4। आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो? आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है कि भैया ये ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है तो मैं इसे फर्स्ट करूंगा, या आपको जो इजी लगता हो कि मैंने इसे अच्छे से पढ़ रखा है तो मैं इसे पहले सॉल्व करूंगा, तो हम लोग लेटर राइटिंग को लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 का है लेटर राइटिंग, थोड़ा बड़ा करते हैं, हम जूम इन करते हैं। अब यहाँ पर लेटर राइटिंग में A1 या A2 इन दोनों में से कोई एक लेटर करना है। ठीक है, देखो A1 या A2। इमेजिन यू आर
Anandi or Anand Jadhav, you have read the following advertisement and write any one of the following letters. ये वाली एड को पढ़ना है और इमेजिन करना है कि आप आनंद जाधव हो या आनंदी जाधव हो, और इस एड को पढ़ करके आप लोगों ने लेटर लिखना है। ओके। एन्चेंटिंग ब्यूटी चिकलदरा, काफ़ी जादुई सुंदरता है चिकलदरा में। Enjoy the famous hill points and natural beauty, a living paradise on the earth. अर्थ के ऊपर एक पैराडाइज है चिकलदरा। Visit the sunset point, भीमकुंड पॉइंट, देवी पॉइंट, इको पॉइंट, a famous गन पॉइंट। ये देखे जैसी चीज़ें हैं वहाँ पर। एक्सपीरियंस हॉर्स राइडिंग, बोटिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स। एग्जाम्स में क्या करना, क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ना, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेसिस पर ही हम लोग आंसर लिखते हैं, बराबर है। कंफर्टेबल स्टे, अगर आप वहाँ गए तो रुकना वहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल होगा। एंड एंजॉयबल नेचुरल ब्यूटी, और काफ़ी अच्छी नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पर। कॉन्टेक्ट द इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट चिकलदरा, डिस्ट्रिक्ट अमरावती। अब यहाँ पर हमने इस ऐड को पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर A1 है और A2 है, इन दोनों में से कोई एक लेटर लिखना है, तो हम लोग A1 करते हैं। मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि एग्जाम्स में इनफॉर्मल लेटर लिखना, क्योंकि ये काफ़ी ईजी होते हैं, सिंपल होते हैं। लुक एट द एडवर्टाइजमेंट एंड राइट अ लेटर टू योर फादर। हमें इतना समझ आया है कि हमें एक लेटर लिखना है हमारे फादर को, आस्किंग परमिशन टू ज्वाइन द ट्रिप, और उनसे परमिशन लेना है कि डैडी हमारे स्कूल की ट्रिप जा रही है चिकलदरा, तो मुझे परमिशन चाहिए। मेक यूज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, और आप इन पॉइंट्स को यूज़ करके अपना लेटर लिख सकते हो। ड्यूरेशन, कितने दिन के लिए ट्रिप जा रही है। टोटल कॉस्ट, कितने पैसे लगेंगे। एकोमोडेशन, ट्रिप जहाँ पर जा रही है वहाँ रहने का क्या अरेंजमेंट है। वर्थ सीइंग प्लेसेस, वहाँ देखे जैसी क्या चीज़ें हैं। ऐड योर ओन पॉइंट्स, और अपने दिल से आप कुछ पॉइंट इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, हम लोगों को डैडी के नाम से एक लेटर लिखना है। इस तरह से एग्जाम्स में आंसर हम लोग लिख सकते हैं। आनंद जाधव, ये नाम क्वेश्चन में था, बराबर है। और नीचे हमने एक इमेजिनरी एड्रेस दिया है, 58/A राजीव नगर मुंबई 400001, 6 मार्च 2023। एग्जाम्स में ये ध्यान में रखना कि सारी चीज़ें लेफ्ट मार्जिन में आएंगी यहाँ से, ठीक है। राइट साइड में चीज़ें नहीं आती हैं, ये लेटर लिखने का नया तरीका है। हमने लिखा डियर फादर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि लेटर किसके नाम से लिखना है, फादर के नाम से लेटर लिखना है। आई एम वेल हियर एंड एक्सपेक्ट द सेम फॉर यू, कि मैं यहाँ पर बढ़िया हूँ और मैं होप करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। एक्चुअली और स्कूल ट्रिप इज़ गोइंग टू चिकलदरा, असल में बात यह है कि हमारी स्कूल की ट्रिप कहाँ जा रही है, चिकलदरा, विच इज़ रियली इंचेंटिंग ब्यूटी, जो काफ़ी मतलब सुंदर जगह है। आई नीड योर परमिशन टू गो, मुझे जाने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है। एंड 2000 रुपीज़ एज फ़ी, और मुझे 2000 रुपये भी चाहिए जो कि फ़ी है। आप लोग केयरफुली थोड़ा देखो, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन के पॉइंट्स को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। आई कैन एंजॉय फेमस हिल पॉइंट्स, मैं फेमस हिल पॉइंट्स एंजॉय कर सकता हूँ। एंड ब्यूटी, AND एंड होना चाहिए था ये। डैट इट इज़ अ लिविंग पैराडाइज ऑन अर्थ, ये अर्थ पर पैराडाइज है। आई कैन विजिट द सनसेट पॉइंट, भीमकुंड पॉइंट, इको पॉइंट एंड ए फेमस गन पॉइंट, ये चीज़ें मैं वहाँ जा कर के देख सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस हॉर्स राइडिंग, बोटिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स, और वहाँ पर ये चीज़ें भी मैं एंजॉय कर सकता हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ क्वेश्चन से हम लोगों ने यहाँ पर उठा के रखे हैं। दीज प्लेसेस आर रियली वर्थ सीइंग, काफ़ी देखे जैसी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं ये। आई विल हैव अ कंफर्टेबल स्टे ऑफ 4 days इन अ नियर बाई आकाश होटल, रुकना कहाँ पर है, वहाँ पर हमारी जो ट्रिप है तो वो एक होटल में रुकेगी, आकाश होटल, विथ enjoyable नेचुरल ब्यूटी। इट विल बी एजुकेशनल फॉर मी एज वेल, और ये ट्रिप मेरे लिए काफ़ी एजुकेशनल होने वाली है। होप यू अलाउ मी, तो उम्मीद है आप मुझे जाने दोगे। योर लविंग सन आनंद जाधव, जिस नाम से हमने लेटर स्टार्ट किया था उसी पर हमने एंड किया है। अब लेटर लिखने में एक बात ध्यान में ये रखना है कि काफ़ी छोटा ना हो, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, और काफ़ी बड़ा भी ना हो, नहीं तो क्या होगा, बड़ा लेटर लिखने में आपका टाइम यहीं पर वेस्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से एग्जाम्स में आप लोग लेटर लिख सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी है। अब यहाँ पर B1 या B2 कोई एक करना है, थोड़ा जूम इन करते हैं हम B2 करते हैं क्योंकि स्पीच राइटिंग थोड़ा सा इजी होता है। क्वेश्चन है प्रिपेयर ए स्पीच ऑन हेल्थ एंड डाइट, इस टॉपिक पर एक स्पीच लिखनी है, भाषण लिखना है। पॉइंट्स क्या हैं, हेल्थ इज वेल्थ, गुड हेल्थ
डिपेंड्स ऑन रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस्ड फूड। अच्छी हेल्थ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? आप रेगुलर एक्सरसाइज करो और अच्छा खाना खाओ, इस बात पर अच्छी हेल्थ डिपेंड करती है। वी आर व्हाट वी ईट। जैसी चीज़ें हम लोग खाते हैं वैसी हमारी बॉडी होती है। एंड योर ओन पॉइंट्स, हमारे मन से कोई एक पॉइंट डालना है, ठीक है? तो हम लोग स्पीच लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं सही तरीके से, उसके बाद हम लोग पेज के बीच में सेंटर में टाइटल देते हैं हेल्थ एंड डाइट, ठीक है? कहाँ से मिला हम लोगों को ये टॉपिक? ये क्वेश्चन में दिया था, ओके? फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स गिवन अस बाय गॉड, कि गॉड ने हमें काफ़ी सारे गिफ्ट्स दे रखे हैं। एंड वन सच ब्लेसिंग इज हेल्थ, और ऐसा ही एक गिफ्ट हेल्थ है, अच्छी हेल्थ। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट, हमारा काम है कि हम अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखें। बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि हेल्थ वेल्थ है। ये पॉइंट भी अगर आप लोग याद रखो तो हमने क्वेश्चन से उठाया है। एक्चुअली देयर इज़ अ वाइटल बैलेंस बिटवीन हेल्थ एंड डाइट। असल में जो हम खाते हैं उसमें और हमारी हेल्थ में काफ़ी बड़ा रिलेशन है, बैलेंस है। सो वी शुड ऑलवेज एक्सरसाइज रेगुलरली एंड हैव बैलेंस्ड फूड। तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। बिकॉज गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन दिस, क्योंकि हमारी अच्छी जो सेहत है, हेल्थ है, वो इस बात पर डिपेंड करती है। डू नॉट फॉरगेट, मत भूलो, वी आर व्हाट वी ईट। हम जो खाते हैं उसका हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। इफ़ वी ईट अनहेल्थी थिंग्स, अगर हम अनहेल्थी चीज़ें खाएं, वी विल बी अनहेल्थी, तो हम अनहेल्थी हो जाएंगे। देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एक और चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी शुड वॉक आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, कि हमने सुबह में या शाम में, मॉर्निंग में या इवनिंग में चलना चाहिए। एटलीस्ट 40 मिनट्स एज फास्ट एज वी कैन। कितना टाइम हम लोगों ने चलना चाहिए? कम से कम 40 मिनट्स। कितनी स्पीड में? जितनी स्पीड में हम लोग चल सकते हैं। इट इज़ गुड टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर आवर डिजेस्शन, और हमारे डिजेस्शन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है चलना। सो फोकसिंग ऑन ऑल दीज पॉइंट्स वन कैन ईजीली टेक गुड केयर ऑफ हेल्थ। तो अगर हम इन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं तो हम हमारी हेल्थ का अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। एक इसे लिखने में ध्यान में ये रखना है कि ऊपर टाइटल देना है, स्टार्ट में इंट्रोडक्शन होगा, लास्ट में कंक्लूजन होगा, और जो पॉइंट्स हम लोगों को क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं उन गिवन पॉइंट्स के बेसिस पर आप लोग इसकी कंटेंट लिखोगे, सेंट्रल पार्ट लिखोगे, मिडल पार्ट लिखोगे, ओके? अब इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन 5 का ए और 5 का बी, इसे हम लोगों ने टिक कर दिया कि हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5। अगला वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। थोड़ा सा बड़ा करके जूम इन करके हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर भी वैसे ये A1 या A2 कोई एक करना है आप लोगों ने, तो हम लोग A1 करते हैं। क्या है A1 क्वेश्चन? Given below is a web diagram containing information about the different means of electronic devices of entertainment. नीचे एक वेब डायग्राम है और उसमें कुछ चीज़ों की डिटेल्स दी हुई है। सम ऑडियो, सम विजुअल एंड सम ऑडियो विजुअल। एंटरटेनमेंट की ऐसी चीज़ें जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। तो इस वेब को देखो और एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो। गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट, और टाइटल भी देना है साथ में, ओके? ठीक है, आप लोगों के सामने ये वेब डायग्राम है। एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या डिवाइसेस हैं? कंप्यूटर है जो ऑडियो विजुअल है, जिसे आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। सिनेमा है जो ऑडियो विजुअल है। डीवीडीज हैं जो ऑडियो विजुअल हैं, इन्हें देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। वीडियो गेम्स ऐसे हैं जो विजुअल होते हैं। रेडियो, इसे हम लोग सुन सकते हैं। सीडी प्लेयर को सुन सकते हैं, आईपॉड को सुन सकते हैं, और टेलीविज़न जिसे हम टीवी कहते हैं, ये ऑडियो विजुअल है, इसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब एग्जाम्स में क्या करना, थोड़ा सा वेब डायग्राम को देखना और फिर 1-2 लाइन्स लिखना, फिर वेब डायग्राम को देखना है और फिर 1-2 लाइन्स लिखनी है, ओके? यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले हमने हेडिंग दी मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के मीन्स क्या हैं, यानी अलग अलग सोर्सेस क्या हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अलग अलग तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं विच वर्क एज मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जो एंटरटेनमेंट के लिए काम करती हैं, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। ये वाली जो
1.5 लाइन्स हैं। ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। द विजुअल डिवाइसेस आर वीडियो गेम्स, जिन्हें हम देख सकते हैं वो वीडियो गेम्स हैं। सम डिवाइसेस आर ऑडियो विजुअल, और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिसे हम देख भी सकें, सुन भी सकें, सच एज कंप्यूटर, सिनेमा, डीवीडीज एंड टेलीविजन, जैसे कि कंप्यूटर, सिनेमा, डीवीडीज और टेलीविजन। सम डिवाइसेस आर ऑडियो ओनली, कुछ को हम केवल सुन सकते हैं, सच एज रेडियो, सीडी प्लेयर एंड आईपॉड, ये चीज़ों को हम केवल सुन सकते हैं। आई पर्सनली लाइक ऑडियो विजुअल डिवाइसेस फॉर एंटरटेनमेंट, मुझे ऑडियो विजुअल डिवाइसेस पसंद है एंटरटेनमेंट के लिए। मोर बिकॉज वन कैन वॉच देम एंड लिसन टू देम एट द सेम टाइम, क्योंकि ऑडियो विजुअल के साथ क्या होता है, हम इसे देख भी सकते हैं और इसे सुन भी सकते हैं। हाउ एवर डिफरेंट डिवाइसेस हैव डिफरेंट स्पेशलिटीज एंड कैन बी यूज्ड फॉर दोज स्पेसिफिक पर्पसेस, लेकिन सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं, चाहे ऑडियो हो, चाहे विजुअल हो या फिर ऑडियो विजुअल हो, सबका अपना स्पेशल काम होता है, सब अपने अपने हिसाब से स्पेशल है। यहाँ पर हमने कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। तो पैराग्राफ राइटिंग में क्या करना है, और टाइटल देना है, स्टार्ट, मिडल पार्ट और एंड में कंक्लूजन, ठीक है। अब यहाँ पर अगला वाला जो है वो है बी, क्वेश्चन नंबर 6 का B1 या B2 करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि B1 जो है न्यूज़ लिखना है, थोड़ा सा दिक्कत भरा काम है, मुश्किल काम है, तो हम B1 नहीं करते हैं। B1 और B2 में से हम लोग B2 के साथ जाते हैं। डेवलप अ स्टोरी, स्टोरी लिखना है आप लोगों को, एक कहानी लिखना है। कैसी कहानी लिखना है, डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन बिगिनिंग, यहाँ पे कहानी की बिगिनिंग दी हुई है आपको, यानी स्टार्ट का पार्ट दिया हुआ है और बाकी आपको लिखना है। गिव अ सुटेबल टाइटल टू योर स्टोरी, एक बात पर यह ध्यान देना एग्जाम्स में कि जहां जहां पर भी टाइटल देने के लिए बोला जाता है वहां पर आपने टाइटल देना है, ठीक है, विदाउट फॉरगेट, भूले बिना, क्योंकि आप टाइटल नहीं दोगे तो आपके मार्क्स कट होंगे, ओके। स्टोरी कैसी है, हियरिंग अ लॉट अबाउट शिवनेरी फोर्ट, के काफ़ी कुछ उन्होंने सुन रखा था शिवनेरी फोर्ट के बारे में। अमन एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू विजिट इट, तो फिर अमन और उसके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि चलो भाई हम थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। ऑन देयर वे, तो उनके रास्ते में क्या हुआ। अब यहाँ पर आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। स्टोरी राइटिंग काफ़ी सिंपल होता है, टाइटल देना होता है आपको, बिगिनिंग तो है, खाली बीच का पार्ट लिखना है, मिडल पार्ट, और उसको सही तरीके से सिस्टमैटिकली एंड करना है। मैं बताता हूँ आंसर कैसे आएगा। यहाँ हमने क्वेश्चन का नंबर लिखा, सिस्टमैटिक। अ गुड डीड, एक अच्छा काम। Hearing a lot about Shivneri Fort, Aman and his friends decided to visit it. ये कहानी की जो बिगिनिंग थी ये हमें दी हुई थी। On their way they found a young boy, तो रास्ते में जब वो शिवनेरी फोर्ट घूमने के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक यंग बॉय मिला, लड़का मिला। Who was alone, वो अकेला था। And lying on the ground, और वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, ओके। He was bitten by a snake, उसे एक सांप ने काट रखा था। They first picked him and dropped him to a nearby hospital, तो फिर अमन और उसके फ्रेंड्स ने क्या किया, वो पहले फोर्ट नहीं गए, पहले उन्होंने उस बीमार लड़के को, इंजर्ड बॉय को उठाया और उसे हॉस्पिटल तक छोड़ करके आए। In a while when he was conscious and fine, और वहाँ थोड़ी देर रुके वो, उतनी देर में वो लड़का होश में आ गया, अनकॉन्शियस था शायद, और अच्छा हो गया, वो हेल्थी हो गया। दे रेज्यूम्ड देयर जर्नी, फिर उसके बाद उन्होंने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट की। रिलैक्स्ड दैट दे हैड डन अ गुड डीड, काफ़ी अच्छा लग रहा था उनको कि हमने एक अच्छा काम किया है। इफ़ दे हैडंट हेल्प्ड द बॉय, अगर उन्होंने उस लड़के की हेल्प ना किए होते, ऑल देयर लाइव्स दे वुड हैव फेल्ट एम्बैरेस्ड, तो फिर जीवन भर उनको दिक्कत ये रहती, परेशानी ये रहती कि यार उस दिन उस बॉय की हेल्प करना चाहिए थी। ट्रू, सच है। वी शुड ऑल्सो लिव फॉर अदर्स, कि हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। इस तरह से एग्जाम्स में आप लोग स्टोरी राइटिंग कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 का A और B भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3A। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं, ठीक है। 3 का जो A है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजाज एंड डू द एक्टिविटीज, नीचे पोइम दी हुई है, उसे पढ़ना है और एक्टिविटीज़ करना है। 5 मार्क्स के लिए है। सेक्शन 3 है पोइट्री, जो कि 10 मार्क्स के लिए होता है, लेकिन ए जो है 3 का A ये 5 मार्क्स के लिए है और इसका जो B होगा वो 5 मार्क्स के लिए होगा। A1
अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। सीन पैसेज को, अनसीन पैसेज को और पोइट्री को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया मेथड ये है कि आप पहले पैसेज को पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, तो हम लोग पहले पैसेज पढ़ते हैं। यहाँ पर पैसेज है, थोड़ा सा उसे बड़ा करते हैं, जूम इन करते हैं हम लोग। ठीक है, टुडे ऑन अ बस, कि आज बस में क्या हुआ। आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर, मैंने एक सुंदर सी लड़की को देखा, उसके बाल सिल्क जैसे थे। आई एनवीड हर, तो मुझे उससे थोड़ी एनवी हुई, जलन हुई। शी सीम्ड सो के, वो इतनी खुश दिखी। एंड आई विश्ड आई वॉज सो फेयर, और मैं सोचने लगा कि काश मैं भी इतना गोरा होता, फेयर होता। व्हेन सडनली शी रोव्स टू लीव, फिर अचानक वो लड़की खड़ी हुई जाने के लिए। आई सॉ हर हॉबल डाउन ऑन द ऑयल, तो मैंने उसे लड़खड़ा कर चलते हुए देखा, सही तरीके से चल नहीं रही थी वो। शी हैड वन लेग एंड वोर अ क्रच, तो उसका एक पैर था और सपोर्ट ले रखा था उसने क्रच का। क्रच कहते हैं ये वाली चीज़ को, जिससे जो लेम पीपल होते हैं, लंगड़े लोग जो होते हैं, तो वो चलने के लिए सपोर्ट लेते हैं। बट एज शी पास्ड अ स्माइल, और वहाँ से जब वो गुजरी तो वो मुस्कुराई, स्माइल। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, तो गॉड मुझे फॉरगिव कर दो जब मैं शिकायत करता हूँ, कंप्लेन करता हूँ। आई हैव टू लेग्स द वर्ल्ड इज़ माइन, कि मेरे पास तो 2 लेग्स हैं, उस लड़की के पास तो केवल एक था। द वर्ल्ड इज़ माइन, ये पूरी दुनिया मेरी है। एंड देन आई स्टॉप्ड टू बाई सम स्वीट्स, और फिर मैं रुका कुछ स्वीट्स परचेस करने के लिए। द लैड हु सर्व्ड देम हैड सच चार्म, लैड यानी बॉय, और जो बॉय स्वीट्स बेच रहा था वो इतना क्यूट था। आई टॉक्ड विथ हिम, मैंने उससे बात की। ही सीम्ड सो काम, और वो इतना शांत लगा। एंड इफ आई वर लेट इट वुड डू नो हार्म, उससे बात करके मुझे अच्छा लगा, अगर मैं लेट भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उससे बात करके मुझे ठीक लगा। एंड एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, और जब मैं जाने लगा तो उस लड़के ने कहा, आई थैंक यू, यू हैव बीन सो काइंड, उस लड़के ने कहा थैंक यू तुम्हारा, तुम कितने काइंड हो। इट्स नाइस टू टॉक विथ फॉक्स लाइक यू, यू सी आई एम ब्लाइंड, वो लड़का कहने लगा कि तुमसे बात करके, तुम जैसे लोगों से बात करके अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक्चुअली ब्लाइंड हूँ, अंधा हूँ। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, आई हैव 2 आईज, द वर्ल्ड इज माइन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या है, A1 है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। द गर्ल ऑन द बस वोर अ क्रच, जो लड़की बस में दिखाई दी थी उसके पास क्या था, क्रच था या न्यू ड्रेस था। हमें पता है क्रच था, कैसे पता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। दूसरे वाला है, द लैड सीम्ड सो काम, वो लड़का कैसे दिख रहा था, शांत दिख रहा था, काम दिख रहा था। शाय, शर्मिला तो नहीं था वो, शाय तो बिल्कुल नहीं था, तो हम लोग काम के साथ जाते हैं। थर्ड है, द पोइट स्टॉप्ड टू बाई सम, क्या लेने के लिए पोइट रुका था, वो रुका था बुक्स लेने के लिए या स्वीट्स लेने के लिए। अब इतना तो हमको पता है कि वो स्वीट्स लेने के लिए रुका था। हम लोग लिखते हैं, ये देखो काम, ये आ गया यहाँ पर। और लास्ट वाला है, द पोइट वांट्स द गॉड टू फॉरगिव हिम, पोइट चाहता है कि गॉड तुम मुझे फॉरगिव करो, माफ़ करो। व्हेन ही, कब माफ़ करो, जब वो चीयर्स, खुश होता है, या वाइन्स, जब वो शिकायत करता है, कंप्लेन करता है। तो हमें पता है यहाँ पर वाइन आएगा, तो हम लोग लिखते हैं वाइन्स। ओके, अब यहाँ पर A1 हुआ, A2 देखते हैं हम लोग। ये रहा ठीक आपके सामने A2, थोड़ा सा जूम इन करके बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, आपको वेब कंप्लीट करना है। द गर्ल ऑन द बस हैड, जो लड़की बस में दिखाई दी थी उसके पास क्या था, यहाँ पर 1 2 आइटम्स लिखने हैं। द गर्ल ऑन द बस वॉज, जो लड़की बस में दिखाई दी थी वो कैसी थी, तो यहाँ पर 2 आइटम्स, 2 चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। अब देखो, सिल्कन हेयर, कैसे बाल थे उसके, शी हैड सिल्कन हेयर, शी हैड क्रच, है ना। तो ये 2 चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सिल्कन हेयर और क्रच, है ना। अब उसके आगे कैसी थी, उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं GAY, गे, गे यानी काफ़ी हैप्पी थी, खुश थी। और हम लोग लिख सकते हैं लवली, ये पॉइंट्स को यहाँ पर रखते हैं हम लोग, लवली एंड गे। एग्जाम्स में भी एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हो उसमें इसी तरह से आप लोग कर सकते हो। A3 है, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। हेयर का राइमिंग क्या था और माइन, इसके लिए राइमिंग वर्ड क्या था। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
हेयर के लिए फेयर था और वाइन के लिए माइन था, तो हम लोग लिखते हैं वैसी हेयर, फेयर, माइन एंड वाइन। ओके, यहाँ पर हमारा A3 भी कंप्लीट हुआ है। आगे बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, अप्रिसिएशन ऑफ द पोइम। थोड़ा सा इसे बड़ा करके देखते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग पोइम एंड राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स गिवन बिलो। आपको ये पोइम पढ़नी है और इसका अप्रिसिएशन लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ठीक आपके सामने पोइम है, इसे आगे का पार्ट इसका ये है। थोड़ा सा जूम इन करके हम लोग देखते हैं और कुछ 4 लाइन्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर पोइट का नाम है। ठीक है, अब हमको एक फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में हम लोगों को अप्रिसिएशन लिखना है। टाइटल लिखने पर हाफ मार्क मिलेगा, पोइट का नाम लिखने पर हाफ मार्क है, राइम स्कीम के लिए 1 मार्क है, फिगर ऑफ स्पीच कोई एक देना है इसके लिए 1 मार्क है, और थीम या सेंट्रल आइडिया 2 से 3 लाइन्स में लिखना है, उसके लिए 2 मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे चैनल पर एक वीडियो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। 10th क्लास की सारी पोइम्स का अप्रिसिएशन यहाँ पर बताया हुआ है और यहाँ पर सिखाया हुआ है कि किस तरह से किसी भी पोइम का अप्रिसिएशन लिखना है। छोटी सी वीडियो है, आप लोग इसे देखकर सीख सकते हैं। हम लोग आते हैं आंसर पर, ये रहा आंसर। ठीक है, यहाँ हमने पोइम का टाइटल लिखा है अ टीनेजर्स प्रेयर। टाइटल अ टीनेजर्स प्रेयर। नेम ऑफ द पोइट में लिखा हमने जे मॉर्स। राइम स्कीम है ABCB। फिगर ऑफ स्पीच कोई एक देना थी, हम लोगों ने लिखा एपोस्ट्रोफी। और थीम या सेंट्रल आइडिया, अब आप लोगों ने 10th की बुक में पढ़ रखे हैं इस पोइम को, किस बारे में है, अ टीनेजर्स प्रेयर। हाउ अ टीनेजर इज कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग द राइट डिसीजन, कि एक लड़की होती है या लड़का होता है और किस तरह से सही डिसीजन को लेकर के वो परेशान है। द डिसीजन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज फ्यूचर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। डिसीजन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके फ्यूचर जो लाइफ है वो पूरी की पूरी इस पर डिपेंड करती है। दस द प्रेयर इज फॉर हेल्प एंड गाइडेंस, तो फिर वो गॉड से प्रे कर रहा है कि मेरी हेल्प करो, मेरा गाइडेंस करो। ये पोइम इस बारे में है। थीम या सेंट्रल आइडिया लिखने पर आप लोगों को 2 मार्क्स हैं, तो इसे थोड़ा सा बड़ा लिखना है। ओके, इस तरह से आप लोग लिखोगे। यहाँ पर हम लोग आते हैं जहाँ हमारा रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया है, A और B। अब आगे क्वेश्चन 2 पर फोकस करते हैं हम लोग। A है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। सेक्शन 2 है, टेक्सचुअल पैसेजेस होते हैं। टेक्सचुअल यानी आपकी टेक्स्ट बुक के पैसेजेस होते हैं, आपने इनको पढ़ रखा है। ठीक है, इसलिए इसे टेक्सचुअल कहते हैं या सीन पैसेजेस भी कहते हैं। 20 मार्क्स के लिए हैं, तो जो A है वो 10 मार्क्स के लिए है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। पैसेज पढ़ करके आंसर्स लिखने हैं, तो हम लोग पहले पैसेज पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर पैसेज है, मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। मिसेस श्रीवास्तव को कुछ शॉपिंग करनी थी। शी गेव इंस्ट्रक्शंस टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी, तो उन्होंने अपनी आया को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी कि बेबी का ध्यान रखना है। आया एक लेडी होती है जो जनरली पेरेंट्स घर पर ना हो तो बच्चों का टेक केयर करती है। एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विथ द मिड डे मील, और उन्होंने कुक से कहा कि भैया देरी मत कर देना। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस, और फिर वो गई, सेट आउट यानी गई पीपल नगर मार्केट के लिए, टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप्स, देखने के लिए। कहाँ गई वो? देखने के लिए क्लोथ शॉप्स को। A large shady tamarind tree grew at one end of the बाजार, उस बाजार के, उस मार्केट के एक कॉर्नर में क्या था? एक बड़ा सा टैमरिन ट्री था, इमली का पेड़ था। एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण, और यहाँ पर मिसेस श्रीवास्तव को उनकी फ्रेंड दिखाई दी मिसेस भूषण, शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, वो हीट से बच करके खड़ी थी वहाँ पर। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विद अ लार्ज हैंडकरचीफ, और मिसेस भूषण फैनिंग कर रही थी, हवा कर रही थी एक दस्ती से, हैंकी से। शी कंप्लेन्ड ऑफ द समर विच शी अफर्म्ड वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। फिर वो थोड़ा कंप्लेन करने लगी कि यार कितनी गर्मी है ये, और पीपल नगर का सबसे मतलब हॉट डे आज है, काफ़ी गर्मी है। शी देन showed Mrs. Srivastav a sample of the clothes she was going to buy, और फिर उन्होंने क्या किया? मिसेस श्रीवास्तव को कपड़ा बताया कि देखो ये कपड़ा, ये क्लोथ मैं परचेस
करने वाली हूँ। एंड फॉर 5 मिनट्स दे डिस्कस्ड इट्स शेड, टेक्सचर एंड डिज़ाइन। और फिर थोड़ी देर तक के दोनों लेडीज़ ने उस कपड़े का डिज़ाइन या उस कपड़े का जो शेड है, टेक्सचर है, उसके ऊपर डिस्कस किया कि हाँ भैया अच्छा कपड़ा है। हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, और फिर वो बोर हो गए, थक गए वो इस टॉपिक पर बात करके कपड़े की। मिसेस श्रीवास्तव सेड, डू यू नो माई डियर दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक कैंट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़। पता है तुम्हें सेठ गोविंद राम का जो बैंक है, वो बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे तक नहीं दे सकता, पेमेंट नहीं दे सकता है। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर। आज सुबह ही सेठ गोविंद राम के बैंक का जो स्वीपर था, झाड़ू लगाने वाला लड़का था, मैंने उसे सुना, हु हैजंट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ। और उस लड़के को पिछले 1 महीने से पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा पोर्शन है पैसेज का, इसे जूम इन करते हैं। शॉकिंग रिमार्क्ड मिसेस भूषण। मिसेस भूषण कहने लगी, कितना शॉकिंग है, कितनी अजीब बात है। इफ दे कैंट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। अगर वो अपने स्वीपर बॉय की पेमेंट नहीं कर सकते तो काफ़ी बुरा हाल है उनका। नन ऑफ द अदर कुड बी गेटिंग पेड ईदर। और जो दूसरे वहाँ पर वर्कर्स हैं, हो सकता है उनकी भी पेमेंट ना हो। She left Mrs. Srivastav at the tamarind tree and went in search of her husband. तो उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को वहीं पर छोड़ा और अपने हस्बैंड को देखने के लिए निकली। Who was sitting in front of कमल किशोर्स फोटोग्राफी शॉप। कहाँ बैठे थे हस्बैंड मियाँ? वो बैठे थे कमल किशोर की जो फोटोग्राफी की दुकान है वहाँ पर, टॉकिंग विद द ओनर, और वो ओनर से बातचीत कर रहे थे। अब हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चंस पर। ओके, तो जो A1 है वो है राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। बहुत ही आसान है, सिंपल है, ट्रू या फॉल्स लिखना है आपको। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग, इसे हम लोग क्या लिखते हैं? ट्रू लिखते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज शेडी टैमरिंड ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार। बाजार के एक एंड पर एक बड़ा सा शेडी टैमरिंड ट्री था। ये देखो, अ लार्ज शेडी टैमरिंड ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार, इसे भी हम लोग ट्रू करते हैं। 3 है। थर्ड है मिसेस भूषण वाज फैनिंग हरसेल्फ विद अ स्मॉल हैंडकरचीफ। ऐसे लगता है ये कि ट्रू है, बट ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि स्मॉल हैंडकरचीफ लिखा है। आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा था? लार्ज हैंडकरचीफ, तो ये वाला फॉल्स है। और फोर्थ है मिसेस श्रीवास्तव हस्बैंड वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर्स ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप तो नहीं थी, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कमल किशोर्स फोटोग्राफी शॉप, तो ये वाले को भी हम लोग क्या करते हैं? फॉल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग, उसमें A का A1 हुआ है। A2 पर आते हैं हम लोग, एक वेब डायग्राम दिखता है यहाँ पर, थोड़ा जूम इन करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब कैरेक्टर्स इन द पैसेज। काफ़ी सिंपल है, फ्री के मार्क्स हैं। हमें पता है मिसेस श्रीवास्तव एक कैरेक्टर है, मिसेस भूषण एक कैरेक्टर है, कुक तो ऑलरेडी दिया है, आया है ना, उन्होंने आया से कहा था कि बच्चे का टेक केयर करना, और कमल किशोर इनकी फोटोग्राफी शॉप का मेंशन था, इनका मेंशन था। इस तरह से आप लोग वेब डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है A3 है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं हम लोग। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्रेजेस फ्रॉम द ब्रैकेट। 4 सेंटेंसेस है, हर सेंटेंस में ब्लैंक है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देयर इज एन ओल्ड शिव टेम्पल, एक पुराना सा शिव टेम्पल है। डैश द विलेज, हम यहाँ पर रखते हैं एट द एंड ऑफ द विलेज, गांव के किनारे पर एक पुराना शिव टेम्पल है। ये सही हो गया। अगला है द ट्रेवलर्स डैश अर्ली इन द मॉर्निंग डैश द टूर, इसे हम लोग कर सकते हैं द ट्रेवलर्स अर्ली इन द मॉर्निंग सेट आउट फॉर द टूर। सेट आउट यानी रवाना हुए, निकले। अब यहाँ पर देखो, इस वाले ब्लैंक में मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर सेटिंग में कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ब्लैंक नहीं होना चाहिए था। हो सकता है महाराष्ट्र बोर्ड 4, 8, 10 दिन में कभी तो भी अनाउंस करें कि यहाँ पर उनसे मिस्टेक हुई है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। येस्टरडे द पीपल इन पॉपुलर कॉलोनी डैश इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन देयर एरिया। कल जो लोग थे पॉपुलर कॉलोनी के, उन्होंने क्या किया? पानी का सप्लाई इरेगुलर नहीं था उनके एरिया में, तो क्या किया उन्होंने? ये आना चाहिए कंप्लेन। किस तरह से रखेंगे हम? टू कंप्लेन ऑफ
इसे हम लोग रखते हैं कंप्लेंट ऑफ। सेकंड फॉर्म रखा हमने वर्ब का, क्योंकि येस्टरडे से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, है ना। और लास्ट में द फार्मर लेफ्ट हिज फार्म इन सर्च ऑफ हिज लॉस्ट काउ। अपनी लॉस्ट काउ, खोई हुई गाय को ढूंढने के लिए जो फार्मर था वो खेत से बाहर गया। ओके, इसके बाद जो है वो वाला है A4 डू एज डायरेक्टेड। जूम इन करते हैं। फर्स्ट है मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। मिसेस श्रीवास्तव को कुछ शॉपिंग करनी थी। पिक आउट द इन्फिनेटिव। इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव क्या है? याद रखो, इन्फिनेटिव होता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं टू डू इन्फिनेटिव है। सेकंड है आई हर्ड अ कंप्लेंट। बिगिन द सेंटेंस विथ अ कंप्लेंट। यहाँ पर एग्जामिनर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ खेलते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन उन्होंने ये नहीं दिया कि इस सेंटेंस को पैसिव करो, है ना। सिंपली आपको इसे पैसिव करना था, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा कर बोला है थोड़ा कि ये सेंटेंस को अ कंप्लेंट से स्टार्ट करो, तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली पैसिव होगा। हमारा आंसर होगा अ कंप्लेंट वाज ही हर्ड बाय मी, इस तरह से। इसके बाद A5 है, फिर से जूम इन करते हैं। डू यू लाइक ऑनलाइन शॉपिंग? वाई? क्या आपको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है? क्यों? इस तरह के क्वेश्चंस को पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप कहते हैं। इसका आंसर हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ओके, आप लोग देख सकते हो 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है, तो 3-4 लाइंस में इसका आंसर लिखना है। वन वर्ड में कभी भी आंसर आप लोग नहीं लिखोगे, वरना आपके मार्क्स कटेंगे। हम लिख सकते हैं यस आई लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, देयर आर वेरियस रीजंस फॉर माई लाइक। मैं क्यों ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करता हूँ, इसके कई सारे रीजंस हैं। ऑनलाइन शॉपिंग इज डन फ्रॉम होम, घर से की जाती है ऑनलाइन शॉपिंग। नो नीड टू गो आउट इन ट्रैफिक, डस्ट एंड क्राउड। भीड़ में, धूल में, ट्रैफिक में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम, और कई ऑप्शंस होते हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए हमारे पास में। आई एम श्योर ऑफ द प्राइस, और प्राइस को लेकर भी मुझे गारंटी होती है कि काफ़ी सस्ता मिलता है। आई कैन ऑल्सो कैंसिल माई ऑर्डर और रिटर्न द प्रोडक्ट। अगर मुझे अपना प्रोडक्ट कैंसिल करना है या रिटर्न करना है तो मैं ऑनलाइन में ये भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बी पर आते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। बी है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। 10 मार्क्स के लिए है। हम लोग पहले पैसेज पढ़ते हैं। मीना इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मीना मेरी अच्छी दोस्त है। शी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग अ गुड सैलरी। वो एक LIC ऑफिसर है और उसकी काफ़ी अच्छी सैलरी है। बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर। लेकिन मीना के बारे में कुछ तो भी स्ट्रेंज था, थोड़ी अजीब थी वो। शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी। वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी। वेन एवर आई मेट हर आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस्ड। मैं भी उसके साथ अगर रहूं तो मैं भी डिप्रेस्ड हो जाती थी, इतनी भयानक थी वो। इट वॉज एज दो हर ग्लूम एंड सिनिसिज्म हैड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स। ऐसे लगता था कि उसकी जो उदासी है, जो उसके अंदर नेगेटिवनेस है, तो वो लोगों तक फैलती है। ठीक है, जैसे बीमारी कैसे दूसरों को लग जाती है, वैसे ही मीना का जो नेगेटिवपन था उसमें वो दूसरों को लगता था। She never had anything positive to say on any subject or about any person. उसके पास कभी भी कुछ पॉजिटिव नहीं रहता था। न किसी सब्जेक्ट पर वो पॉजिटिव बोलती थी, न किसी बंदे के बारे में वो पॉजिटिव बोलती थी। आगे है, For instance, I might say to her, Meena, did you know Rakesh has come first in his school? मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं उससे कहती कि मीना तुम्हें पता है राकेश स्कूल में फर्स्ट आया है, मीनाज इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी टू बिलिटिल द अचीवमेंट। तो मीना का जो रिप्लाई होता था वो कैसा होता था? ऐसा होता था कि उससे राकेश का पास होना एक छोटी सी बात लगी। नेचुरली हिज फादर इज अ स्कूल टीचर, शी वुड से। तो वो कहती हाँ, क्या हुआ अगर वो फर्स्ट आया है तो उसके डैडी स्कूल टीचर हैं, यानी उसके अंदर नेगेटिविटी थी। इफ आई सेड मीना श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इजंट शी। मान लो अगर मैं कहूँ कि मीना श्वेता कितनी सुंदर है, मीना वुड बी पेसिमिस्टिक, तो फिर वो नेगेटिव बात करती थी। व्हेन अ पॉनी इज यंग ही लुक्स हैंडसम। कि अगर एक खच्चर, गधे जैसा एनिमल होता है, अगर वो भी यंग हो तो वो भी हैंडसम लगता है। हैंडसम नहीं बोलना है, डी साइलेंट है यहाँ पर। इट इज एज दैट मैटर्स। एक्चुअली एज काफ़ी मैटर करती है, इस तरह मीना बोलती। वेट फॉर सम टाइम श्वेता विल बी अग्लियर देन एनीवन यू नो।
कुछ दिन रुको और श्वेता काफ़ी अगली दिखेगी तुम्हें, कोई इतना अगली नहीं है जितनी अगली श्वेता दिखेगी। मीना, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक। मीना, काफ़ी अच्छा दिन है, चलो वॉक पे चलते हैं। नौफ, द सन इज़ टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ़ आई वॉक टू मच। तो फिर मीना कहती नहीं, मैं वॉक पे नहीं आ रही हूँ, काफ़ी धूप है और मैं चलूँगी तो मैं थक जाऊँगी, आई विल बी टायर्ड। बिसाइड्स, हु सेज वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, देयर्स नो प्रूफ। और चलना हेल्थ के लिए अच्छा है ऐसे कौन बोलता है, कोई प्रूफ नहीं है। शॉर्ट में अगर हम लोग कहें तो मीना एक नेगेटिव पर्सन थी। दैट वॉज मीना, शी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। और मीना अपार्टमेंट में अकेली रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो दिल्ली में रहते थे। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो ओनली चाइल्ड थी, यानी उसे भाई या बहन नहीं थे और उसे आदत थी कंप्लेन करते रहने की हर चीज़ के बारे में। अब यहाँ पर हमने पैसेज को समझा है, क्वेश्चंस पर आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अटरेंस यानी डायलॉग है। हु सेड किसने कहा, टू हुम किससे कहा। मीना, डिड यू नो राकेश हैज कम फर्स्ट इन हिज स्कूल। किसने कहा था, राइटर ने कहा था। किसे कहा था, मीना को कहा था। एक बार पैसेज को आप लोग अच्छे से समझ लो तो आंसर देना कोई डिफिकल्ट नहीं रह जाता। नेचुरली हिज फादर इज अ स्कूल टीचर। ऐसा किसने कहा था, मीना ने कहा था, राइटर से। ओके, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है B2, थोड़ा सा जूम इन करते हैं हम लोग। डिस्क्राइब मीनाज कैरेक्टर। कैसी थी मीना, थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो 3-4 लाइन्स तो लिखना बनता है। ओके, हम लोग लिख सकते हैं मीना वॉज अ स्ट्रेंज पर्सन। मीना काफ़ी स्ट्रेंज थी। शी वॉज अ पर्सन हु वुड ऑलवेज बी अनहैप्पी। वो ऐसी बंदी थी जो हमेशा अनहैप्पी रहती। इवन द पर्सन मीटिंग हर वुड स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड। और उससे जो कोई मिलता उसे भी डिप्रेस्ड लगना शुरू हो जाता था। इट लुक्ड लाइक दैट शी वॉज एबल टू अफेक्ट अदर्स नेगेटिवली। ऐसे लगता था कि वो दूसरों पर भी नेगेटिव इफेक्ट करती है। बी इट एनी सब्जेक्ट और एनी पर्सन, शी वुड नेवर से एनीथिंग पॉजिटिव। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी पर्सन हो, वो उसके बारे में हमेशा नेगेटिव बोलती थी, वो कभी पॉजिटिव नहीं रहती थी। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अगला वाला है B3, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द एंटोनिम्स ऑफ। एंटोनिम्स यानी अपोजिट। याद रखना एग्जाम्स में इन 2 वर्ड्स को लेकर के कंफ्यूजन होता है। सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले, एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग वाले। बैड, इसका अपोजिट क्या होगा, हैप्पी, नेवर और ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक यानी जो अच्छा पॉजिटिव सोचता हो। हम लोग लिख सकते हैं बैड का गुड, हैप्पी का अनहैप्पी, नेवर का फॉर एवर और ऑप्टिमिस्टिक का पैसिमिस्टिक। कहाँ पर लिखा है ऐसा, ये आपके सामने पैसेज है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। गुड, फॉर एवर, अनहैप्पी और पैसिमिस्टिक, यहाँ से हम लोगों ने लिखा है। उसके बाद था B4, डू एज डायरेक्टेड। जैसे कहा गया है वैसे करो। फर्स्ट है श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इसे एक्सक्लेमेटरी करना था। एक्सक्लेमेटरी इस तरह से करोगे आप, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल श्वेता इज। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आता है। नेक्स्ट है मीना इज एन LIC ऑफिसर। फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइंड पार्ट एज एन आंसर। इस सेंटेंस का एक क्वेश्चन बनाना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आए एन LIC ऑफिसर। हमने बनाया, डायरेक्टली आंसर आएगा एन LIC ऑफिसर, है ना। व्हाट इज मीना, एन LIC ऑफिसर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। B5 है इफ़ यू हैव अ फ्रेंड लाइक मीना। अगर आपकी भी एक फ्रेंड हो मीना जैसी, व्हाट वुड बी योर एटीट्यूड टवर्ड्स हर। तो आपका क्या एटीट्यूड होगा उसको लेकर के, आप उससे झगड़ा करोगे, उसके फ्रेंड रहोगे, आप दोस्ती तोड़ दोगे। हम लोग लिख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, 4 लाइन्स के आसपास। हम लोग लिख सकते हैं आई वुड हैंडल हर कामली। मैं काफ़ी शांति से उसे हैंडल करूँगा। आई वुडंट लीव हर। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं कभी, यानी उसे अकेला नहीं होने दूंगा। आई वुड टेल हर पॉजिटिव थिंग्स एंड स्टोरीज। मैं उसे पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगा, पॉजिटिव स्टोरीज बोलूँगा। आई वुड ऑल्सो टेक हर आउट सो दैट शी सीज देयर आर सो मैनी पॉजिटिव थिंग्स इन द वर्ल्ड। मैं उसे बाहर घुमाऊंगा फिराऊंगा ताकि वो देखे कि दुनिया में काफ़ी कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड हर विदाउट गेटिंग एंग्री। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे समझ सकूँ बिना गुस्सा हुए। सच वुड बी माई एटीट्यूड टवर्ड्स हर। ऐसा मेरा एटीट्यूड होगा उसको लेकर के।
अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन 4th नॉन टेक्सचुअल पैसेज, जो कि 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब यहाँ पर नॉन टेक्सचुअल का मीनिंग होता है अनसीन पैसेज। अनसीन यानी जिसे आपने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं था, उसे ही कहते हैं हम लोग नॉन टेक्सचुअल, यानी ये टेक्स्ट बुक का नहीं है। क्वेश्चन 4 का ए है, क्वेश्चन है एक्चुअली रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। 10 मार्क्स के लिए ए है, पैसेज पढ़ करके एक्टिविटीज करना है। तो हम लोग पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पैसेज है, सचिन रमेश तेंदुलकर हु वॉज बोर्न ऑन 24th of April 1973 इन मुंबई। कि सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका जो जन्म है वो 24 अप्रैल 1973 में मुंबई में हुआ था। इज़ अ फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल टीम। ये फॉर्मर यानी पहले क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, अभी खिलाड़ी नहीं है, रिटायर्ड हो गए हैं। और जो इंडियन नेशनल टीम थी क्रिकेट की, उसके कैप्टन थे। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। हर समय का, ऑल टाइम यानी हर समय का ग्रेटेस्ट बैट्समैन बोल करके उनको टाइटल दिया हुआ है। बहुत कम लोग हैं जो उन जैसे फेमस हैं क्रिकेट में। एंड ऑफ्टन रेफर्ड एज द गॉड ऑफ क्रिकेट बाय इंडियन क्रिकेट फॉलोअर्स। और उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है जो इंडियन क्रिकेट फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा। ही मेड हिज डेब्यू, DEBUT, इसे डेबट नहीं पढ़ना है, टी साइलेंट है, आप पढ़ोगे डेब्यू, यानी फर्स्ट टाइम कब वो खेले, 15 नवंबर 1989 अगेंस्ट पाकिस्तान इन कराची एट द एज ऑफ 16। केवल 16 वर्ष की उनकी एज थी जब उन्होंने अपना पहला मैच खेला। He is the only player to have scored 100 international centuries and only player to complete more than 30,000 runs in international cricket. अलग अलग उनके रिकॉर्ड्स हैं। He was trained under the able guidance of रमाकांत अचरेकर सर। उनके जो कोच थे, ये उनका नाम है। He received the Arjun Award in 1994, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड in 1997, Padma and Padma Vibhushan Awards in 1999 and 2008 respectively, 4th and 2nd highest civilian awards of India. ये different awards उन्हें मिले। He was also awarded the Bharat Ratna highest civilian award of India in 2013. 2013 में उन्हें भारत रत्न ये अवार्ड भी दिया गया। He is a devotee of the deity Ganesh. वो डेटी गणेश इनके भक्त हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। A1 है, कंप्लीट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज। 2 मार्क्स के लिए 4 सब क्वेश्चंस हैं, यानी हर सब क्वेश्चन करने पर आपको हाफ मार्क मिलेगा। फर्स्ट है, सचिन वॉज बोर्न ऑन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24th of April 1973, तो वही आंसर में लिखते हैं हम लोग। सेकंड है, सचिन इज अ डिवोटी ऑफ द डेटी, लास्ट लाइन में था, आप लोग देख सकते हैं गणेश, आंसर में लिखते हैं हम लोग। थर्ड है, ही वॉज ट्रेन्ड अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ, कौन थे उनके कोच, हम लिख सकते हैं रमाकांत अचरेकर सर। और लास्ट वाला जो है, ही मेड डेब्यू ऑन, यानी फर्स्ट टाइम कब वो खेले, हम लोग लिख सकते हैं 15th of November 1989। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। A2 देखते हैं हम लोग। कंप्लीट द वेब डायग्राम, अवार्ड्स दैट सचिन रिसीव्ड ड्यूरिंग हिज क्रिकेट करियर। अपने क्रिकेट करियर में सचिन तेंदुलकर इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले, हम लोग लिख सकते हैं अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण अवार्ड्स और भारत रत्न। ये चारों जो अलग अलग रेक्टेंगल्स थे वहां पर हम लोग लिख सकते हैं। ओके, A3 है, मैच द सिनोनिम्स। मैंने आपको बताया था एंटोनिम्स यानी अपोजिट्स और सिनोनिम्स यानी सेम वर्ड्स। ओके, अब डेब्यू यानी फर्स्ट टाइम खेलना, क्या आएगा उसका, फर्स्ट परफॉर्मेंस ये आ सकता है, रिसीव्ड यानी उन्हें मिला, गॉट ये आ सकता है, फॉर्मर यानी पिछला पहला, प्रीवियस आ सकता है और डेटी इसका गॉड आ सकता है। ये आप लोगों के ठीक सामने आंसर्स हैं। ओके, एग्जाम्स में जब लिखो तो कॉलम ए में ऐसे लिखना और कॉलम बी में आंसर्स लिखना। यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया।
A4 है डू एज डायरेक्टेड, यानी जैसा कहा गया है वैसे करो। फर्स्ट है ही मेड हिज डेब्यू, इसे सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखना है। सिंपल सा आंसर होगा आपका ही विल मेक हिज डेब्यू। ही रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन टैग क्या होगा? डिडंट ही, क्योंकि ही रिसीव्ड सिंपल पास्ट टेंस है तो उसके साथ में ये जाएगा। हमारा आंसर होगा ही रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड, डिडंट ही। उसके बाद है डू यू लाइक टू प्ले गेम्स, व्हाई। फिर एक बार हमारे सामने पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, अपने मन से इसका आंसर लिखना है। 2 मार्क्स के लिए है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग ऐसा कुछ आंसर लिख सकते हैं, आई लाइक टू प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स, अलग अलग टाइप्स के गेम्स खेलना मुझे पसंद है। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट, और कई सारी रीजंस हैं इसकी। फर्स्ट, इंडोर गेम्स लाइक चेस एंड वर्ड गेम्स मेक यू शार्प। कुछ इंडोर गेम्स हैं जैसे कि चेस है, वर्ड गेम्स हैं, इससे हमारा माइंड, हमारा ब्रेन काफ़ी शार्प होता है। आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट एंड कबड्डी मेक यू स्ट्रॉन्गर फिजिकली, और जो आउटडोर गेम्स हैं जैसे कि क्रिकेट है या कबड्डी है, इससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। बिकॉज ऑफ गेम्स वी गेट अ चेंज फ्रॉम आवर वर्क और स्टडीज़, हमारा जो रूटीन का काम है या जो स्टडीज़ हैं, इससे थोड़ा सा हमें चेंज मिलता है गेम्स के थ्रू। दैट इज़ वाई गेम्स आर एसेंशियल फॉर मी, भैया मेरे लिए तो इसलिए ये गेम्स इंपॉर्टेंट हैं। अगला वाला है समरी राइटिंग, समरी लिखना है। 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन है? रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4A एंड राइट द समरी ऑफ इट। अभी जो पैसेज पढ़े हैं हमने सचिन तेंदुलकर का, उसी की समरी लिखनी है। सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू योर समरी, और जो समरी होगी उसे एक टाइटल भी देना है। मैं भी आप लोगों को आंसर बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर सीखना है कि समरी कैसे लिखते हैं तो हमारे चैनल पर एक ज़बरदस्त वीडियो है, आप उसे देख करके समरी लिखना सीख सकते हैं। ओके, ऐसे आंसर होगा। टाइटल देते हैं हम लोग सचिन एन अमेजिंग प्लेयर। ओके, टाइटल सुंदर दिखे इसलिए पेज के सेंटर में लिखते हैं, उसे अंडरलाइन करते हैं। फॉर्मर क्रिकेटर एंड कैप्टन ऑफ इंडियन टीम सचिन रमेश तेंदुलकर इज गॉड ऑफ क्रिकेट फॉर सो मैनी। ये फॉर्मर क्रिकेटर और कैप्टन भी थे इंडियन टीम के, पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर, और इंडिया में क्रिकेट के मानने वाले और बाहर भी उन्हें गॉड कहा करते थे क्रिकेट का। ही फर्स्ट प्लेड ऑन द 15th of November 1989, इस डेट को फर्स्ट मैच उन्होंने खेला। एंड इस कोच वॉज रमाकांत अचरेकर सर, ये उनके कोच थे। द वेरियस ही रिसीव्ड होना चाहिए था वेरियस अवार्ड्स इंक्लूडिंग भारत रत्न, एंड ही इज़ अ डिवोटी ऑफ गणेश। कई डिफरेंट टाइप्स के उनको अवार्ड्स मिले हैं और गणेश इनके वो डिवोटी हैं। इस तरह से समरी एग्जाम्स में लिखनी है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन 4 का A और B दोनों हमारे कंप्लीट हैं। लास्ट का क्वेश्चन 7 बचा है, उसे देखते हैं हम लोग। ट्रांसलेशन करना है 5 मार्क्स के लिए, तो A है, A में कोई 4 करने हैं आपको 2 मार्क्स के लिए, जैसे इम्पॉर्टेंट, सक्सेस, पेरेंट्स और रूट। अगर हिंदी में ट्रांसलेशन लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, इम्पॉर्टेंट का अहम, सक्सेस का कामयाबी, पेरेंट्स का माँ बाप और रूट का रास्ता। उर्दू में लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो अहम, कामयाबी, वालदैन और रास्ता। 7 का जो B है, यहाँ पर आप लोगों को ट्रांसलेट करना है कोई 2। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड का ट्रांसलेशन लिखते हैं। आंसर ये आएगा, आई सॉ समथिंग हॉरिबल, हिंदी होगा मैंने कुछ डरावना देखा, उर्दू होगा मैंने कुछ डरावना देखा। कुकिंग इज़ अ साइंस, हिंदी होगा पकाने में विज्ञान है, और पकाना एक विज्ञान है, ऐसे होना चाहिए था। और उर्दू होगा पकाना एक साइंस है। C है, ट्रांसलेट करना है इन दोनों में से कोई एक, तो दूसरे वाला करते हैं हम लोग, एज यू सोव सो शैल यू रीप। हिंदी में कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, उर्दू होगा जो बोएगा वही पाएगा। ओके, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक टोटल पेपर यहाँ पर हमने सॉल्व किया। सारे क्वेश्चंस को हमने समझा, उनके आंसर्स को हमने लिखा, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है इसका रीज़न हम लोगों को पता चला। फुल 80 मार्क्स का ये पेपर सोल्यूशन था। 10th के लिए यूज़फुल है, 11th 12th के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी है
कि वो 11th 12th और दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी सीख सकते हैं, अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी सीख सकते हैं। चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। वीडियो को लाइक कमेंट तो आप करोगे, मुझे गारंटी है, बट इसे शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।